समय मैं समय देता हूँ। मैं सोच रहा था आप उठोगे, लेकिन आप उठे नहीं। नहीं, आपने हमारी तरफ निगाह ही नहीं करते। अरे हमारी कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, इसीलिए आजाद मुझे आपकी तरफ नहीं देखा। तो देखिए हमें कच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर है। ठीक है, बहुत सीनियर है। और हम लोग देखिए समाजवादी हैं, और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था। हमें योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर है, और उस गंभीरता का परिणाम ही है कि प्रदेश के अंदर इस सरकार ने आने के बाद सबसे पहले शोधों पर लगाम कसने के लिए जो कार्रवाई की एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, उसका एक उदाहरण है। और मुझे बताते हुए दुख है कि एंटी रोमियो स्क्वाड का जब हमने गठन किया था, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था, उसने विरोध किया था। और मुझे बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पीढ़ी ने जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे? ये महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं ही एक गंभीर खतरा है। और इसीलिए महिला सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत है, सक्रिय है। हर बेटी को भी, हर व्यापारी को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जो बेसमेंट्स इलीगल हैं उन पे भी कार्रवाई स्टेप अप करें। देखिए 27 जुलाई की शाम दिल्ली के भ्रष्ट सिस्टम के आगे हमने देखा कि होनहार 3 छात्रों की मौत हो गई। राउस आई स्टडी सेंटर के बेसमेंट में डूबने की वजह से 3 छात्रों की मौत हुई। गंदा पानी भर गया था। 30 से 35 छात्र वहां थे। कुछ छात्र निकल गए, लेकिन कुछ छात्रों की मौत हो गई है। कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि दिल्ली में आखिर कितने डेथ चैम्बर्स है, क्योंकि लगातार कार्रवाई की जा रही है। कुछ और कोचिंग सेंटर्स को सील किया जा चुका है। रिपोर्ट आप देखिए और सुनिए कि चश्मदीद ने आखिर क्या कुछ बताया। बस 10 मिनट में एंटायर बेसमेंट वॉज फिल्ड। स्पीड इतनी थी कि हम लोग नहीं निकल पा रहे थे। गंदा पानी था, बाहर उससे सामने से कुछ नहीं दिख रहा था। उन्होंने बताया कि यार उसमें कुछ लोग हैं अभी पैर पकड़ रहे, तो कहीं ना कहीं कमी तो है ही। पिछले 4 दिनों से धरने पर बैठे छात्र यही मांग कर रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनको जस्टिस देने वाला कोई नहीं। 27 जुलाई को कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बनी अवैध लाइब्रेरी में भरते पानी से जान बचाकर कुछ छात्र निकल आए, लेकिन श्रेया, तान्या और नेविन बाहर नहीं निकल पाए। बेसमेंट में भरते पानी में सिर्फ वो नहीं डूबे, डूब गया IAS बनने का सपना, जिसके जरिए वो देश और परिवार की किस्मत बदलना चाहते थे। लेकिन जब वो भ्रष्टाचार के तहखाने में बनी कोचिंग से निकले तो सफेद कफन में लिपटे हुए। सवाल ये है कि इन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन इनको इंसाफ देगा? कमी ही रही, तभी तो अब हम लोग हमारे साथियों की चली गई। MCD की मानो, कोचिंग इंस्टीट्यूट, सबको मिलाकर फिर तो आप यही मतलब ये तो मर्डर तो हो गया ना। फिर तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट की अगर 30% कमी है, 20% किसी और डिपार्टमेंट की है, 50% किसी और डिपार्टमेंट की, मिलके 100% हो गया, तो फिर मर्डर हो गया। ये मिलके हो गया, किसी एक ने नहीं किया। अब जस्टिस कौन देगा? 27 जुलाई की शाम को क्या हुआ? कैसे देश के 3 होनहार भविष्य गटर से आई पानी में डूब गए? ये लाइब्रेरी में उस वक्त बैठे इन छात्रों की आंखों से समझा जा सकता है। इट वॉज अराउंड 6:30। सो हम लोग नीचे उस टाइम पे थे, तभी एक मेरे गार्डमैन थे जो वो भाग के नीचे आए एंड ही साउटेड दैट
हरी अप, जल्दी करो और बैग लगाओ और पानी आ रहा है बहुत तेज़। उस टाइम मैंने तो सुन लिया, बिकॉज आई वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द मेन गेट। हम लोग निकले तुरंत, जितने लोग निकल पाए जल्दी से निकले उस टाइम पे। बट कुछ जो पीछे बैठे हुए थे उनको थोड़ी दिक्कत हुई थी निकलने में। एक तरफ सीढ़ियों के जरिए बेसमेंट में गंदे पानी की शक्ल में मौत आ रही थी, दूसरी तरफ 30 से 35 जिंदगियां खुद को बचाने में लगी थी। उन्होंने जो पीछे बैठे थे, और लाइब्रेरी में होता है ना, आपके नीचे बैठ के पढ़ते हो तो सामने का नहीं दिखता है आपको, तो उन्होंने नहीं सोचा उतना कि पानी आएगा। थोड़ा एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इतनी तेज पानी आएगा, थोड़ा पैरों पे आएगा पानी। आप जानते हो किस तरीके से जाता है, पैरों पे आएगा थोड़ा, तो उस टाइम पे उन्होंने नहीं सोचा। बेसमेंट में केवल एग्जिट ही है, मतलब आप समझ लो अगर कोई अभी एक गड्ढा है, उसके एक पाइप, एक ही निकलने का पाइप हो तो उसमें से ही पानी आ रहा है। तो पहले हमें खुद का ही बचाने का, हम लोग खुद को ही बचाने के लिए ऊपर पहुंचे। चश्मदीद रिदेश के मुताबिक छात्र खुद को बचाने में लगे थे, जो फंसे थे उनके लिए गुहार लगा रहे थे, लेकिन 5 से 10 मिनट के अंदर ही भ्रष्टाचारी सिस्टम के दलदल में 3 जिंदगियां फंस चुकी थी। बस 10 मिनट में एंटायर बेसमेंट वॉज फिल्ड। ओके, तो सोचने का भी टाइम नहीं मिला सर। मैं 10 मिनट्स तो शायद ज़्यादा बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगी होंगी, बट 4 से 5 मिनट आपको वो भरने में लगा था। और सर स्पीड इतनी थी कि हम लोग नहीं निकल पा रहे। जहाँ स्टोरेज की जगह थी वहाँ कोचिंग सेंटर बना दिया, जहाँ पार्किंग और टॉयलेट की परमिशन मिली वहाँ लाइब्रेरी बन जाए, और उस पर एमसीडी की घोर लापरवाही सामने आए तो तस्वीर कुछ ऐसी ही सामने आती है। गंदा पानी था बाहर, उससे सामने से कुछ नहीं दिख रहा था उस टाइप के, तो जो बाहर पीछे रह गए थे तो वो रह ही गई। हम लोगों ने कोशिश, एक्चुअली में 5 से 7 बच्चे फंसे हुए थे उस टाइम पे, तो 2 लोग तो उसी टाइम से पानी के फ्लो से ऊपर आ गए थे, है ना। अब 5 बच्चे बचे थे, तो उनमें फिर 2 लोगों को हम लोगों ने, वो पाइप से खींच लिए थे। बाद में जब ओवरफ्लो हो चुका था उसके बाद भी वहाँ पर जो बच्चे लास्ट में निकल के आए थे उन्होंने बताया कि यार उसमें कुछ लोग हैं अभी पैर पकड़ रहे हैं, और वो उन्होंने पैर पकड़ नहीं पाया, निकल नहीं पाए। बताया जा रहा है कि बेसमेंट में पानी भरने की जिम्मेदारी वो गाड़ी है जो उस वक्त वहां से गुजरी, लेकिन रिदेश ने इस बात से इनकार कर दिया। गाड़ी जैसे ही निकली तो वो एक एक वेव सी बनती है, और उस टाइम पे जो फ्लो बनता है पानी का, तो फिर उसने वो गेट ओपन कर दिया, तोड़ दिया। फिर पानी को आप नहीं रोक सकते, फिर पानी नहीं रोका। जहाँ उसे जगह दिखेगी वो पानी उसमें गिरेगा जाकर। वो इलीगल था। अब ये चीज़ हमें अब पता चली है, तो इट इज़ द लैक ऑफ माई इंस्टीट्यूशन। ओके, जो मुझे अभी कहना पड़ेगा, और कहना मतलब जान गई है मेरे साथी, ठीक है, तो ये चीज़ तो कहनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं कमी तो है ही। अभी तो मर्डर तो हो गया ना फिर तो। 3 नौजवानों की मौत का गुनहगार सिर्फ कोचिंग मालिक नहीं, बल्कि दिल्ली के सिस्टम का वो दलदल है जिसे हादसे के बाद पल्ला झाड़ना आता है, जिसमें इस बार दिल्ली एमसीडी, दिल्ली का दमकल विभाग, दिल्ली का जल विभाग, दिल्ली की जल मंत्री, दिल्ली का पीडब्ल्यूडी विभाग और अफसर, दिल्ली की पुलिस और दिल्ली के एलजी के दफ्तर के बीच बने दलदल ने 3 लोगों को मार डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद लगातार रिपब्लिक भारत पर हम आपको रियलिटी